हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ अपना 6 चैप्टर उत्तर पढ़ रहे थे और आज 6 चैप्टर का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यहाँ से आपने अभी तक जो देखा है, इससे पहले अपन ने उत्तर की परिभाषा, उत्तर के प्रकार, ये सारे देख लिए हैं। और जो मोस्टली सबसे बात करते हैं अपन पादप उत्तक की, तो पादप उत्तक को भी अपन ने देख लिया है। और जंतु उत्तक में अपन ने जंतु उत्तक से 4 प्रकार के थे अपने, एपिथीलियम जिसे उपकला उत्तक भी कहते हैं, संयोजी उत्तक, और जो तीसरा है पेशीय उत्तक, और अब चौथा जो पढ़ेंगे अपन तंत्रिका उत्तक। इससे पहले अपन ने जो पेशीय उत्तक की बात की थी, पेशी तंतु किसे कहते हैं, मांसपेशियाँ क्या होती है, और पेशियों के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ने कल पढ़नी थी। अपन ने रेखित अरेखित किस संरचना के आधार पर रेखित होती है, किस संरचना के आधार पर अरेखित होती है, इन सब के बारे में अपन ने देख लिया था। हम यहाँ जो अपना 4th जंतु उत्तक के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो तंत्रिका उत्तक के बारे में बात करेंगे, और ये अपना आज जो होगा सबसे लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। फिर अपन इससे आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स का एक चैप्टर लेंगे। अब देखिए जो अपने पास तंत्रिका उत्तक की जो बात की अपन ने, तो देखिए तंत्रिका उत्तक, उत्तक की ही परिभाषा मैंने ये बताई थी कि उत्तक क्या होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसकी भी अगर अपन बात करते हैं तो तंत्रिका जो उत्तक होता है, तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनेगा। तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका से मिलकर बना होगा। अभी तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं, तो देखिए तंत्रिका कोशिका ये सारी मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी, तंत्रिका तंत्र का। और पूरा जो तंत्रिका तंत्र है वही किसका निर्माण करता है, जैसे कोशिकाएं मिली, कोशिकाओं ने उत्तक का निर्माण किया, उत्तक ने अंग का निर्माण किया, अंग ने तंत्र का निर्माण किया। तो अपन यहाँ बात करेंगे जो है तंत्रिका कोशिका के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दो, तंत्रिका कोशिका किसे कहेंगे, तो देखिए तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहेंगे अपन, तंत्रिका कोशिका कहेंगे। देखिए अगर किसी भी कोशिका की आपको परिभाषा देनी है तो उसके आगे जिसकी बात करेंगे उसकी अपन क्या करते हैं, वो चीज ऐड कर देते हैं। जैसे अपन ने पूरी बॉडी की बात की कि पूरी बॉडी की कोशिका क्या होती है, तो उसके बारे में अपन ने बात की थी कि शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को अपन क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अब यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं तो तंत्रिका कोशिका की बात करेंगे, तो यहाँ अगर मैं लिखूं तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं, ठीक है। ये तो किसकी बात हो गई, तंत्रिका कोशिका। अब भी क्वेश्चन ये आता है अपना कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो ऐसा तंत्र होता है जो अपने शरीर का सामंजस्य और संतुलन बनाए रहता है, कि मतलब जितनी भी क्रियाएं होती है उन सब क्रियाओं को कंट्रोल और अपने पूरे शरीर का बैलेंस बनाए रखता है। उस तंत्र को अपन क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ आपको एरो करके तंत्रिका तंत्र की परिभाषा लिखनी है, ऐसा तंत्र जो शरीर का सामंजस्य एवं
संतुलन बनाए रखने का, संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये अपना हो गया। जैसे यहाँ इसकी संरचना में क्यों कार्यात्मक इकाई को अपन ने क्या बोला, तंत्रिका कोशिका कहा, और जो शरीर का सामंजस्य एवं संतुलन बनाए रखता है उस तंत्र को अपन क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो है अपना ये तंत्रिका कोशिका के बारे में हो गया। एक चीज और बात करते हैं कि ध्यान रखना, अपने शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो भी कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। क्योंकि जितनी जहां जहां अपन को दर्द का अनुभव होता है, मान लो कि मैंने यहाँ अपनी नीडल चुभाई, तो नीडल चुभाने में मेरे को दर्द हुआ, और यदि बॉडी में कहीं भी दर्द होता है तो इसका मतलब है वहां अपने पास क्या उपस्थित है, तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित है। अब वो तंत्रिका कोशिकाएं किस प्रकार कार्य करती है और उसके जो संदेश होते हैं नीडल को जो ले जाने का कार्य कैसे करती है, वो अभी अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो है आपको एक लाइन और लिखनी है इस चीज में या इस टॉपिक में, आपको ये लिखना है तंत्रिका कोशिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। कोशिका ये अपने शरीर की क्या हुई, सबसे बड़ी कोशिका हो गई। यदि आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए या फिर कोई बाहर का भी व्यक्ति है, यदि आपसे पूछता है कि आपके पास साइंस पढ़ते हो आपको, आप ये बताइए कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आपको जवाब देना है तंत्रिका कोशिका है वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब इसके बाद जो अपन इसका जो टॉपिक आएगा वो तंत्रिका कोशिका के बारे में अपन बात करेंगे कि तंत्रिका कोशिकाएं किस प्रकार मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। तो देखिए यहाँ जो मैं तंत्रिका कोशिका की क्या है एक संरचना बनाने जा रहा हूँ। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इस डायग्राम को साथ के साथ बना भी सकते हो। देखिए ये जो एक तंत्रिका कोशिका की संरचना होती है, इस तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका क्या करती है, जैसे मैंने अभी बात की आपके पास कि मैंने अपने यहाँ पे यदि अगर नीडल चुबाई है, ठीक है ना, यदि नीडल को चुबाया है तो क्या होगा
कि जो यहाँ से ये दुर्माक्ष्य है या डेंड्रॉइड है, ये क्या करते हैं कि यहाँ से उन संदेशों को ग्रहण करते हैं। मान लो कि क्या हुआ कि इस पूरी त्वचा पे मेरे डेंड्रॉइड्स फैले हुए हैं। अब ये क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ से इनको दर्द का अनुभव होगा तो वो क्या कर देते हैं, यहाँ से उस दर्द को, दर्द के जो आवेग होते हैं उन आवेगों को क्या करता है, ये डेंड्रॉइड ग्रहण कर लेता है। अब ये ग्रहण करता है तो ये इससे भी ग्रहण किए जाएंगे, इससे भी ग्रहण किए जाएंगे, इससे भी ग्रहण किए जाएंगे और इससे भी ग्रहण किए जाएंगे। तो जैसे ही क्या हुआ कि इसने ग्रहण कर लिया, डेंड्रॉइड ने क्या कर लिया, आवेगों को ग्रहण कर लिया। आवेगों को ग्रहण करने के बाद में वो क्या, कहाँ जाएंगे, इस कोशिका काय में जाएंगे। ये मतलब एक पानी जैसा तरल सा पदार्थ होता है यहाँ पे, जहाँ जाएंगे। अब वहाँ क्या होता है कि राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम क्या होता है कि प्रोटीन का निर्माण करता है, और अदर जो कोशिकांग होते हैं जो क्या करते हैं, इनको ऊर्जा देते हैं। तो जैसे ही क्या हो गया, ये संदेश यहाँ आ गए, आवेग बोल सकते हो, संदेश बोल सकते हो, मैसेज बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ आ गए। अब यहाँ क्या होगा कि इन सभी जितनी भी क्रियाएं हो रही है ना इसमें, उन सबको तो केंद्र कंट्रोल कर लेगा कि ज्यादा क्रिया नहीं हो, कम क्रिया नहीं हो। तो इन क्रियाओं को तो कौन कंट्रोल कर लेगा, केंद्र कंट्रोल कर लेगा। अब ये क्या होते हैं, जैसे ही यहाँ से आ गए ये आवेग यहाँ पहुंच गए, यहाँ से इनको ऊर्जा मिली, और इस लाइन के द्वारा क्या होते हैं, ये यहाँ पे चले जाते हैं। एक्सोन बोलते हैं या तंत्रिका अक्ष कहते हैं। अब क्या हुआ कि जब यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए तो अब क्या होगा, यहाँ बढ़ जाते हैं, आधे इधर आधे इधर, मतलब बढ़ जाते हैं पूरे तंत्रिका, पूरे संदेश। अब बढ़ गए। अब बढ़ने पे क्या होगा कि ये जो फुली हुई संरचना है, इन्हें अपन सिनेप्टिक पुटिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्टिक पुटिकाएं। अब ये सारे संदेश क्या हो गए, यहाँ आ गए। अब सारे संदेश यहाँ आ गए। अब क्या होगा, अब कहाँ जाएंगे, ये तो एंड हो गया यहाँ। तो क्या होगा, ये तो अपने पास कितनी है, एक तंत्रिका कोशिका। अपने शरीर में लाखों बिलियन कोशिकाएं होती है। तो क्या हुआ कि ये जैसे एक कोशिका है, अब ऐसी ही दूसरी कोशिका होगी। तो दूसरी कोशिका होगी ना, तो उस दूसरी कोशिका के ऊपर भी क्या होंगे, दुर्माक्षिकाएं या डेंड्रॉइड होंगे। तो ये क्या होता है कि जैसे वो दूसरी कोशिका है यहाँ पे लग जाती है, इसके पीछे, ठीक है, और ये पीछे लग जाती है। तो ये जितने भी ये धागेनुमा संरचनाएं हैं, जिसे अपन कहते हैं दुर्माक्षिकाएं, वो सारे दुर्माक्षिकाएं दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुर्माक्षिकाएं हो जाते हैं, यहाँ दस जाते हैं, इधर दस जाएंगे, इधर दस जाएंगे, इनके अंदर। अब ये इनके अंदर दस गए तो क्या होगा, जब ये संदेश यहाँ पहुंच गए, फिर दूसरी कोशिका में से ही पूछेंगे, फिर तीसरी कोशिका में से ही पूछेंगे। तो जहां से संदेश मिल रहे हैं, मान लो कि यहाँ से संदेश मिल रहे हैं और यहाँ से लेकर अपने माइंड तक क्या होगा, जिसे अपने माइंड में बात करेंगे तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है अपने शरीर में, जो शरीर का राजा होता है। क्या होता है, अपने शरीर का राजा होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो वो जैसे ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अपने शरीर में वहां से संदेशों को क्या करेगा, पहले पहचानेगा कि ये अपने लिए नुकसानदायक है या अपने लिए उपयोगी है। तो जैसे ही क्या हुआ कि यहाँ जैसे ही इसने पहचान लिया कि ये संदेश अपने लिए क्या है, उपयोगी है, तो जैसे ही ये उपयोगी होगा तो ये इसको संदेश दे देगा कि आने दो। यदि उपयोग नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, वो उसको विपरीत आवेग दे देगा कि इसको अपने लिए हानिकारक है, इसको फटाओ, से हटा दो। तो ये जो है अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन जो बात करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर आपको आज या कल डाल दूंगा मैं, तो मिल जाएंगे। तो आज आपको इस पूरे चैप्टर का होमवर्क भी करना है, ठीक है। धन्यवाद।